बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में बगावत हो गया है। पार्टी के कई राष्ट्रीय नेता इस्तीफा दे रहे हैं। इनमें से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव तथा अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तौसीफ उर रहमान खान मुख्य हैं। इनके अलावे और भी कई नेता मांझी के फैसले के खिलाफ दल छोड़ने का निर्णय ले लिया है। आज गया में इन नेताओं के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि जीतन राम मांझी के द्वारा एनडीए में जाने का फैसला के वो खिलाफ हैं और वो सही नहीं मानते हैं, और यही वजह है कि वे लोग पार्टी से इस्तीफा कर चुके हैं। अब बहुत जल्द ही भारत अवाम पार्टी के नाम से नया दल का गठन करेंगे, जिसमें हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के और भी कई बड़े नेता शामिल होंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा वो महागठबंधन छोड़ने के बाद इस पार्टी से संबंधित कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इच्छा जाहिर की, अब हम लोग एनडीए में नहीं जाएंगे। और वर्तमान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें चलकर बाबा साहब के कदमों की बात की जाए। इसलिए हमसे हटकर एक नई पार्टी की स्थापना की। 21 तारीख को हम लोगों ने इस्तीफा दिया था और पार्टी के गठन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ दरखास्त डालने के बाद बृहद पैमाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। इसी उद्देश्य से आज आप लोगों को बाइज्जत निमंत्रण दिया गया, जानकारी हो जाए कि हम लोगों ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को छोड़ दिया है और नई पार्टी के गठन की ओर कदम बढ़ा दिए। ऐसे अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो उस पार्टी का नाम रखा गया है भारतीय अवाम पार्टी। अभी तक के जो पार्टियां स्वीकृत हो चुकी हैं इलेक्शन कमीशन से, वो नाम नहीं मिलेगा, लेकिन एक रिकॉर्ड्स देख करके और देखा गया कि भारतीय अवाम पार्टी अभी तक कोई नाम नहीं है। तो हम समझते हैं कि जब नाम टैली नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नाम ये रहेगा। और उसके कार्यक्रम क्या है तो संविधान करीब करीब बन चुका है। संविधान बन चुका है, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, कैसे का होगा, क्या तक होगा। झंडे की बात भी हम लोगों ने कर ली। सिंबल को इलेक्शन कमीशन पूछेगा कि सिंबल क्या चाहिए, तो ऑप्शन में 3 या 4 नाम चीज़ को मांगता है। अगर किसी से टैली नहीं किया तो सिंबल मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि हर हाल में एक नई क्रांति के साथ, जिसमें हमारा संविधान संबंधित जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उससे संबंधित जो काम होता है, ये पार्टी का पूर्ण रूपेण स्वरूप यही होगा कि उसके अनुकूल जनता के सर्वांगीण विकास, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और सड़क, ये 4 प्रमुख चीज़ें होंगी। और देश के जितने भी अवाम जो जातीय आधारित या किसी कारणवश गरीबी रेखा से जूझ रहा है, चाहे वो किसी धर्म और किसी जाति का आदमी हो, यह पार्टी उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो। उसके लिए खून पसीना बहने की बात होगी, उसके लिए भी तैयार होगी। ऐसा सिद्धांत बनाने की बात इस पार्टी में हुई है कि हम लोगों ने
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के सारे पदों से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अब हम तमाम साथी मिलकर एक नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। हम समझते हैं कि उसका संविधान भी बनकर तैयार है। पार्टी का नाम, जैसा कि गार्जियन ने बताया, कि भारतीय अवाम पार्टी होगा। हम कोशिश करें कि हम लोगों को यही नाम मिले। इसका संविधान बनकर तैयार है और हम लोग चाहते हैं कि पार्टी बनाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि अब पूरे हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो जनता के हित की बात करे। सब जाति आधारित पॉलिटिक्स कर रहे हैं, धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। सेंट्रल की गवर्नमेंट ने अंग्रेजों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप लोग मीडिया के साथी हैं। आटे पर टैक्स, किताब पर टैक्स, पेंसिल पर टैक्स, तेल पर टैक्स अंग्रेज ने भी नहीं लगाया। तो ये सिर्फ वोट की राजनीति है। अभी एक नया शगुफा छोड़ दिया है कॉमन सिविल कोड का, जो होने की बात नहीं। इस पर हम खासकर माइनॉरिटीज के लोगों से अपील करते हैं आप लोग के माध्यम से कि बिल्कुल चुपचाप रहे। ये सिर्फ 2024 के लिए शगुफा है और कुछ नहीं, कभी नहीं हो सकता। आप जिनका रीति रिवाज है, हिंदू रिवाज से शादी ब्याह करते हैं, हम मुस्लिम रीति रिवाज से करते हैं, वो सिख रीति रिवाज से करते हैं, कोई जैन रीति रिवाज से। यही तो हमारी खूबसूरती है। तो ऐसी स्थिति में, और जो बिहार में हो रहा है, जैसे नीतीश जी के बारे में लोग उनको चाणक्य कहते हैं और तरह तरह की बात करते हैं कि 17 साल और 18 साल उनकी, ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई आइडियोलॉजी सियासत की नहीं है। एनडीए गठबंधन के साथ गठबंधन अलायंस करके चुनाव लड़ते हैं, राजद के साथ सरकार बनाते हैं, राजद से अलायंस करके लड़ते हैं, एनडीए के साथ सरकार बनाते। सिर्फ उनका मकसद है सरकार बनाना, और यहाँ जनता की सरकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। अफसरों की सरकार है, अफसरशाही है और बेलगाम घूस दिया जा रहा है और जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। ये पार्टी जात पात से, धर्म से ऊपर उठकर सारे लोगों के हित में, चाहे वो किसी जात के होंगे, कभी हम लोग इस तरह की जात पात की बात नहीं करेंगे और पूरी ताकत के साथ इसको खड़ा करेंगे। और बहुत सारे लोग, बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें कई पार्टी के साथी हमारे कांटेक्ट में हैं, जो पार्टी को छोड़कर रिजाइन करके हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जी, अपना परिचय। तौसीफुर रहमान खान।